हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बारे में। कुछ पार्ट हम इंडेक्स फंड को लेंगे, कुछ पार्ट हम ईटीएफ को लेंगे। आज हम इसको सेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं क्योंकि अपने लेक्चर्स वाले सेशंस बहुत हो गए हैं। 8 सेशंस हो गए हैं अब तक, ठीक है। तो थोड़े बहुत कुछ एनएफओ के बारे में भी हमें डिस्कस करना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। थोड़ा सा इंडेक्स फ़ंड के बारे में हम समझते हैं। इंडेक्स फ़ंड क्या है, इंडेक्स फ़ंड के क्या बेनिफिट हैं, इंडेक्स फ़ंड की क्या लिमिटेशंस हैं, इंडेक्स फ़ंड में क्या रोल होता है, इसमें कितना रिस्क होता है, इसमें कितना रिटर्न होता है। आज हम इस पूरे सेशन में इसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इस सेशन को अगर पसंद आए तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे और अच्छे मैं वीडियो शेयर करने हो। और भी पिछली मैंने स्ट्रैटेजी शो करी थी, स्ट्रैटेजी 1 था। तो स्ट्रैटेजी में हमने डिस्कस किया था कुछ एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के बारे में। आगे भी और स्ट्रैटेजीज़ आएंगी, ठीक है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इंडेक्स को। इस इंडेक्स फंड को समझने से पहले सबसे पहले आप ये निफ्टी 50 फंड है, मतलब फंड नहीं है, ये निफ्टी 50 इंडेक्सेस है, जो इंडेक्स टाइप का है, ग्राफ है ये पूरा। तो इसको पहले समझो आप। पहले इसको समझने के लिए क्या करना है अपन को, पहले आप ये ग्राफ देखिए। ये पूरे 10 ईयर्स का ग्राफ है पूरा कंप्लीट। इस 10 ईयर्स में मुझे कोई भी आप मुझसे ये पता करिए। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि भाई ये मार्केट गिरा कितनी बार, ठीक है। सबसे पहले ये गिरा कितनी बार, ये गिरा कई बार, पहली बात। और ओवरऑल अगर आप 10 ईयर्स का देखें तो ये बढ़ा हुआ है, इसने रिटर्न दिए हैं बना के। अप्रॉक्सीमेट 10 to 12% तक के रिटर्न इसने दिए होंगे, ठीक है, अगर निफ्टी 50 की बात करें। और आगे अगर हम देखा जाए तो आगे अगर हम सेंसेक्स की भी बात करेंगे तो सेंसेक्स में भी इसने रिटर्न दिए। फ्रेंड्स, मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में जब भी हम पैसा लगाते हैं तो हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखना है। एक बीएससी, दूसरा एनएससी। बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स होता है सेंसेक्स। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स होता है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी और ये सेंसेक्स, ये एक तरह के इंडेक्सेस चलते रहते हैं जो डेली बेसिस पे आपको वॉलेटाइल मार्केट दिखाता है, ठीक है। और इसके अंदर कई सारे सेक्टर्स होते हैं। तो इस सेक्टर्स ये क्या करते हैं, हम इन सेक्टर्स में हम पैसा लगाते हैं। इस सेक्टर्स में लगाते हैं तो हमें ना होता क्या है कि या तो हम पर्टिकुलर सेक्टर्स में लगाएंगे, या तो हम पर्टिकुलर सेक्टर्स में लगाएंगे, या किसी पर्टिकुलर फंड स्टॉक्स में लगाएंगे। तो अगर आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले कि आप पर्टिकुलर स्टॉक्स को ढूंढने के अलावा आप सीधे एक इंडेक्स पे ही लगा दें पैसा, सीधा एक पर्टिकुलर इंडेक्स में ही अपना 100% पैसा लगा दें, तो उसमें रिटर्न कितने अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि उसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा, आपको खुद पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। सीधा ऑटोमेटिकली एक आपको इंडेक्स मिल गया, जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ईज़िली और जो रिटर्न मिलना हो, जो आपको बढ़िया रिटर्न। अब देखिए, अब मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ। ग्राफ में आप देख सकते हो कि रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं। अगर मार्केट की उतार चढ़ाव को देखा जाए, कुछ देर तक हम उतार चढ़ाव को भेजते और ये देखें अंदर की मन से देखें कि ये एक सीढ़ी चली जा रही ऊपर की तरफ, तो फिर 10 ईयर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले हैं अगर ये देखा जाए तो। अगर इस चीज़ में अगर आपको एक ऐसा फंड, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है जो आपको इस तरह की टेंशन से दूर कर रहा है, तो उसके लिए क्या बेहतरीन आइडिया है। उसके लिए सबसे एक ये अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, क्यों ना हम इंडेक्स फंड में लगाएं पैसा। इंडेक्स फंड क्या है, इंडेक्स फंड क्या काम करता है, तो देखिए, इंडेक्स फंड क्या है, उसमें इंडेक्स फंड में होता क्या है कि एक तरह के स्टॉक्स होते हैं जो कि एनएससी और बीएससी के निफ्टी और सेंसेक्स में ही इन्वेस्ट पैसा होता है। इसमें एक्सपेंस भी लो होते हैं, ठीक है, फ़ीस भी कम ली जाती है। इसमें आपको फ़ीस भी बहुत कम देनी पड़ती है। अच्छा, इसमें और बेनिफिट और क्या है, देखिए, इसमें इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं, ठीक है। हर तरह के स्टॉक्स होते हैं, हर डिफरेंट फील्ड के सेक्टर्स होते हैं। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में पैसा लग जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने चूज़ किया बीएससी सेंसेक्स, ठीक है, तो इस सेंसेक्स के अंदर जितनी भी कंपनीज आती हैं, जितने भी स्टॉक्स आते हैं, वो सारे
में आपका पैसा ऑलरेडी डिवाइडेड हो जाता है, पूरा एक पोर्टफोलियो बना तैयार होता है। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करें इसके बारे में। अच्छा, अब आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड। देखिए मैंने आपको बता दिया BSE सेंसेक्स, निफ्टी, NSE निफ्टी और NSE निफ्टी 50। BSE सेंसेक्स हो गया। देखिए हमारे दो एक्सचेंज हैं, हमारे इंडिया के दो एक्सचेंज हैं, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज और निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज। दो इंडेसेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, इसके अलावा कोई इंडेसेस नहीं है। देखिए जब हम BSE सेंसेक्स चूज़ करा तो हमारा जो इंडेक्स फंड क्या करेगा, तो इस सेंसेक्स में जितने भी स्टॉक्स आते हैं, जितने भी सारे फंड्स आते हैं, सारे में ही पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा आपका। NSE निफ्टी, तो निफ्टी वाले इंडेक्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, और NSE निफ्टी 50 उस वाले, तो सेम एज इट इज़ इसी में भी यही चीज़ है, इसमें इन्वेस्ट पैसा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब थोड़ा बेनिफिट के बारे में। अच्छा, इसमें हम पैसा लगाते हैं तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसी मिल जाए आपको, एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही नहीं, एक पर्टिकुलर इंडेक्स में ही आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाए, तो फिर कितनी अच्छी बात रहेगी आपकी। क्यों? उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? एक तो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट फील्ड ऑफ आपको स्टॉक्स रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, और दूसरा क्या है, लेस एक्सपेंसेस। देखिए जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें कुछ खर्चे होते हैं जो कि आप लोगों से चार्ज नहीं किया जाता है, लेकिन वो ऑलरेडी खर्चे उस फंड में जुड़े रहते हैं, जो कि फ़ंड मैनेजर की फ़ीस होती है। ठीक, तो ये जो खर्चे हैं ये इसमें कम होते हैं, जो उसके मुकाबले बहुत ही बारीक कम होते हैं, और इसमें फ़ंड मैनेजर का रोल नहीं होता है। तो इंडेक्स फंड में फ़ंड मैनेजर का रोल नहीं होगा, इंडेक्स चलेगा जो सेंसेक्स या निफ्टी उसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो भी रिटर्न अच्छे बन सकते हैं। चलिए आगे हम देखें, रिस्क रिटर्न की बात करते हैं। वो लेस वॉलेटाइल है, एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड्स है, लो रिस्क है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी फंड्स हैं, इसमें भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका टाइम हॉराइजन क्या है? हम अगर पैसा लगा रहे हैं तो इसमें अगर लमसम लगाई जाए या SIP की जाए, तो हम टाइम हॉराइजन क्या लेके चलें? तो इसमें हमें जो बताया है ज़्यादातर काफ़ी एडवाइज़रों ने, तो उन्होंने ये बताया कि 7 इयर्स या मोर, 7 से लेके 10 साल भी आप अगर इस फंड को ले रखते हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेड कितना है? इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेड है 10 to 12%, आपसे 10 से 12% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे फ़ंड है ये। तो मैंने कुछ आपको फ़ंड दिखा दिए, तो आप इस तरह के फ़ंड के नाम आते हैं, आप ऐसे चूज़ कर सकते हो अपने फ़ंड, जैसे निपॉन इंडिया हो गया, HDFC, UTI, टाटा एंड HDFC, निफ्टी 50, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था दोनों अपने मार्केट है, सेंसेक्स है, ये BSE का है। तो मार्केट वॉलेटाइल तो है, पर अगर आप लॉन्ग रन में देखा जाए तो रिटर्न दिए हैं इसने, मार्केट देता है रिटर्न। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले फ़ंड के बारे में, जिसका अगले एक फंड्स है जो कि एक्सचेंज में ही ट्रेडेड होते हैं, जिसका नाम है ETF क्या करता है? इन्वेस्टर के पैसे को इस्तेमाल करता है, उससे परचेज़ करता है शेयर्स, डेट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ETF का काम, ETF के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। हमने बेनिफिट्स इन्वेस्टिंग इन ETF लिस्टेड ऑन ऑल मेजर स्टॉक एक्सचेंज। ETF जितने भी कंपनीज़ के ETF हैं, सारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, वहीं ख़रीदे जाते हैं, वहीं बेचे जाते हैं। इसके लिए ख़रीद बेच का अपना माध्यम होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है, आपके पास डीमेट अकाउंट होगा तो आप ETF परचेज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन ETF इज़ लेस रिस्की दैन द म्यूचुअल फंड, आर दे पैसिवली मैनेज्ड। तो इसमें म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क आपको मिल सकता है, अलग अलग फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती हैं, तो ETF में आपको रिस्क कम मिलेगा उसके मुकाबले। ठीक है, ये हमने दे रखा है कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। जब आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इक्विटी ETF मिल सकता है, गोल्ड ETF मिलेगा, डेट ETF मिलेगा और करेंसी ETF मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी है, इसको आपको सिर्फ टर्म्स को याद रखिएगा,
कि इक्विटी ETF भी होता है, एक गोल्ड ETF भी होता है, डेट ETF भी होता है, करेंसी ETF भी होता है। तो इन सारे ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके पास बस डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। इसके कुछ लिमिटेशन से मैंने आपको बताया था। ब्रोकरेज फ़ीस लगेगी इसमें, जब आप डीमैट अकाउंट करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो उसकी कुछ ब्रोकरेज फ़ीस होगी। जब आप इसको परचेज़ करेंगे, सेल आउट करेंगे, तो भी आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, बात सही है, हर सेक्टर्स और हर स्टॉक्स में वॉलेटाइल होता है, उतार गिरावट बनी रहती है मार्केट में। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसमें वॉलेटाइल रहती है, थोड़ा सा आपको टाइम हॉरिजन देना ही पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन इक्विटी इसमें मिल सकता है आपको, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहता है। आपको ज़्यादा इसमें टाइम ड्यूरेशन हम ले नहीं सकते, क्योंकि इसमें रिस्क काफ़ी लो है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने एक छोटा सा एक टर्म आपको डिफाइन करने के लिए बताया कि इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। देखिए, इंडेक्स म्यूचुअल फंड तो हमें मालूम है कि भाई म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। तो इसमें आपके पास डाइवर्सिफाइड एक तरह का एनवायरनमेंट है, डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट है, और हर इस एनवायरनमेंट में आप आसानी से रिटर्न अच्छे कमा सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स फंड में होता है कि एक पर्टिकुलर आप इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, जिसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन उतना नहीं मिल पाता जितना आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा देखा जाए तो इंडेक्स फंड काफ़ी बेनिफिशियल है। इंडेक्स फंड में आपको 10 से 12% तक का एश्योर्ड, लोग कहते तो हैं एश्योर्ड रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम और देना पड़े, तो उसमें रिटर्न काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट अर्ली टू अर्न मोर। देखिए, स्टार्ट अर्ली टू अर्न मोर को, इसको समझने के लिए मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ, मान लीजिए मेरी एज 50 है, मान लीजिए अब मुझे कमाना है 10 सालों में, तो मैं क्या करूँ? मुझे कमाने के लिए 10 सालों में कमाना है, लेकिन मुझे एक चीज़ ये करनी है कि मुझे अपने बच्चे, जब मेरा बच्चा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बच्चा, चाहे चाहे डॉटर हो चाहे सन हो, अगर उसकी एज 18+ है, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने में इन्वेस्ट नहीं करके उसके नाम पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और उसके रिटायरमेंट तक के लिए सेव कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा करके, चाहे वो SIP के माध्यम में हो, चाहे वो लमसम हो। तो अगर मैं वैसे सोच रखूँ तो देखिए, लेट तो हो गया काफ़ी। अगर मैं अपनी एज में देखूँ, मैं 50 का हूँ, तो लेट तो मेरे लिए तो हो गया। ठीक है, एक ये टर्म हो गया। ठीक है, मैं लेट तो हो गया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने बच्चे के नाम से इन्वेस्ट कर सकता हूँ इसको, अपने ही अमाउंट को, अपने जो अमाउंट मेरी सेविंग्स है उसके बच्चे के नाम से कर दूंगा, तो उसके रिटायरमेंट के लिए बेनिफिट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वो भविष्य में ये कहेगा कि मेरे दादाजी ने या मेरे पिताजी ने मुझे एक फ़ंड अरेंज करके दिया है, जो कि मुझे 60 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, एक ये सोच हो गई। दूसरी सोच ये हो गई कि आप क्या कर सकते हैं। स्टार्ट अर्ली का मतलब ये है कि अगर आप अगर मार्केट अभी काफ़ी टूटा है, अगर करंट आप सेंसेक्स देखें कि काफ़ी मार्केट टूटा है, तो टूटने के बाद 40,000 सेंसेक्स था, 40,000 से गिर के 25,000 25,000 से कवर होकर 35,000 आ गया। अभी उससे 5,000 और कवर होना है। अगर सेंसेक्स के बारे में बात करूँ, 5,000 और कवर होना है। ये भी एक अर्ली टाइम है हमारे लिए। अगर हम सोच रहे हैं कि हम आज नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कल करेंगे, तो कल से ना करके आप तो इसको इन्वेस्ट कर दीजिए, जितने जल्दी हो सके आप इन्वेस्ट कर दीजिए, रिटर्न काफ़ी अच्छे आएंगे भविष्य में। ठीक है, इसी के दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। तो अगली बार हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी 2.0 के बारे में। जो स्ट्रैटेजी 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम स्ट्रैटेजी 2.0 डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी 2.0 में थोड़ा सा नया है, कुछ चीज़ें नई हम लाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। SIP लमसम के बारे में डिस्कस करेंगे, SIP टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा मिक्स्ड सेशन रहेगा अपना, देखिएगा ज़रूर, आइएगा सब लोग। ठीक है, ओके। तो थैंक यू ऑल इन्वेस्टर, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।